नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। षड्यंत्र के हर एपिसोड में हम कोशिश करते हैं जुर्म की जड़ें खोदने की, गुनहगारों के नकाब नोचने की और आपको आगाह कराने की कि षड्यंत्र रच रहा है कोई बड़ी खामोशी से। एक खून, एक तहरीर, एक शक और एक यकीन। रिश्तों का खूनी षड्यंत्र रचा गया है रोहतक में। एक तहरीर जिसने कानून तक को गुमराह कर दिया। एक सन की बहन का सबसे खौफनाक इंतकाम। वीडियो देखकर रचा खूनी षड्यंत्र। समर गोपालपुर के एक घर में जब पुलिस दाखिल हुई तो ये देखकर हैरान रह गई कि कातिल भी वही था और सुराग सबूत भी। बस तफ्तीश होनी बाकी थी। तारीख 13 जनवरी, जगह रोहतक का गांव समर गोपालपुर। गोपालपुर पुलिस चौकी में अचानक से कहीं से एक फोन आता है। पानीपत से आए एक फोन कॉल पर एक लड़की अपने भाई की हत्या के बारे में बताती है और हत्या का शक जताती है अपने ही पिता पर। पोस्टमार्टम के लिए अभी डेड हाउस में रखा होगा, आगे में कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, बाकी उसके बाद पता चलेगा कितने जो चोटें लगी हैं उनके कारण उसकी मृत्यु हुई है, क्या था। किस चीज से, किस हथियार से मतलब उसकी हत्या हुई? जी, हत्या का कारण क्या रहा? अभी कोई खुलासा नहीं हो सका है हत्या का कारण का। जो ही पता चलेगा। प्राथमिक तौर पे जो लड़की ने जिस तरह से पुलिस में बयान दे के उसके पिता के किसी महिला के साथ अवैध संबंध है, अभी इस बारे में कहना उचित नहीं। समर गोपालपुर के इस घर में जब पुलिस दाखिल हुई तो ये देखकर हैरान रह गई कि कातिल भी वही था और सुराग सबूत भी। सुनिए। सुबह बच्चों को मैं ठीक ठाक घर में छोड़ के गई थी। हाँ, आज ऐसे शाम को आई तो घर बिल्कुल खुला मिला, कपड़े यहाँ पे बिखरे हुए थे, जो हमारा कुत्ता वहाँ पे बंधा हुआ था। मैंने बच्चों का इंतजार किया, कहीं किसी से पूछा, कुछ पता नहीं लगा। फिर थाने में फोन आया, गुड़िया बोली कि अगर मम्मी पापा ने 2-3 आदमी ले रहा था और भैया को मार दिया और उसको वो लापता होगी, भाग गई यहाँ से छुटा के। और जिस सरे हम उन्होंने मेरे से धमकी दी।
किस चीज की थी? क्या हम तुझे ही मार डालें। खुद मेरा आदमी मेरे को धमकी दी। क्यों? अपने मेहनत मजदूरी करके ना अपने बच्चे ने पालती हूँ। कारण क्या है, मतलब क्यों उसने ऐसा घटना को अंजाम दिया? एक लौता बेटा था उसका। उसने बच्चे कभी परवाह करी नहीं। तो क्या आंसू फरेबी थे या रिश्तों की जो कहानी पुलिस को सुनाई गई वो झूठी थी? पुलिस को ना तेजपाल का कातिल होना पच रहा था और ना चंचल का दूर पानीपत से फोन करना। तो क्या मिस्ट्री थी मासूम के मौत की? हरियाणा न्यूज के लिए रोहतक से हर्षवर्धन शर्मा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पुलिस ने मर्डर मिस्ट्री में जो खुलासा किया वो दिल दहला गया। एक बहन ने ही रचा था षड्यंत्र पिता के खूनी साबित करने का, अपने ही भाई की निर्मम हत्या करने का। पुलिस के जहन में बस एक ही बात घूम रही थी कि बाप बेटे का खून क्यों करेगा, और वो भी इस तरह। बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे थे, 3-3 साल के, तब बच्चे उसने छोड़ दिए थे। उसने बच्चे को कभी परवाह नहीं करे। अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए मेरे बच्चे। किसी महिला के साथ भी क्या अवैध संबंध था क्या ऐसा? मेरे बच्चे उन्हें मार दिए। नहीं, आपके पति किसी महिला के साथ संबंध थे? वो अपनी भाभी साथ है। अच्छा, इसलिए विरोध कर रहे थे बच्चे? हाँ, वो बच्चों को कभी नहीं पढ़ा रहे थे। मैं अपनी फैक्ट्री से काम चला रही थी। वहाँ हमें कुछ नहीं देते, फिर भी हमें कोई वो नहीं थे। मैं अपने छोटे बच्चे ने पाल रही थी। पहले मैं पड़ोस में काम करती थी, पोछा झाड़ू करती थी। वहाँ पे भी इसने पार नहीं गिरी। शक तेजपाल के खूनी ना होने पर और यकीन चंचल के झूठ बोलने पर कर रही थी पुलिस। तो क्या पुलिस का यह यकीन पुख्ता था या फिर महज एक इत्तेफाक? पीछे एक युवक जो छोटा बच्चा था उसकी हत्या हो गई थी और काफ़ी ये एक ऐसा केस था जिसमें इस लड़के की बहन ने पानीपत पुलिस को जाकर इन्फॉर्मेशन दी थी कि मेरे घर वालों ने ही इसको मारा है। इस केस में काफ़ी पहलू थे और इस केस को हम काफ़ी पहलुओं से जांच कर रहे थे। तमाम जांच के बाद 2 दिन की पूछताछ के बाद ये चीज़ें सामने आई है कि लड़के की बहन जो काजल है, काजल उर्फ चंचल, उसने ही अपने भाई का ये मर्डर किया है। जो तरीका उसने अपनाया है वो पहले भी अपने भाई के साथ खेलते खेलते उसके हाथ कई बार कुर्सी से बांध देती थी और इस बार भी इसने वही तरीका अपनाया। अपने भाई के दोनों हाथों को कुर्सी से बांध दिया। उसके बाद जब वो चल या मूव नहीं कर सकता था तो उसके सर पर हथौड़े से वार किया। उसके बाद जब वो तड़पने लगा तो वहाँ जो घर में चाकू पड़ा था तो उससे भी उसके शरीर पर कई वार किए जिससे उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसको घर में ही छुपाकर ये भाग गई। रास्ते में इसने प्लान बनाया कि मैं अपने घर के जो माता या पिता है उनके ऊपर इनका आरोप लगा देती हूँ। पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री में जो सनसनीखेज खुलासे किए वो दिल दहला गए। एक बहन ने ही रचा था षड्यंत्र पिता के खूनी करार देने का और अपने ही भाई की निर्मम हत्या का, मगर क्यों? हरियाणा न्यूज के लिए रोहतक से हर्षवर्धन शर्मा की रिपोर्ट। चंचल बस मौके की फिराक में थी और एक दिन यह मौका आया और उसने खेल डाला अपने भाई के साथ ही मौत का ट्रुथ एंड डेयर। बहन ने रची थी भाई की हत्या की साजिश, कत्ल कर पिता पर लगाया संगीन गैर मौजूदगी का फायदा उठाया और रच डाली साजिश रिश्तों के खून की। थोड़ा सा मानसिक संतुलन भी इस जो चंचल का इतना ठीक नहीं है और क्योंकि इस तरीके के डिसीजन अपने भाई का मर्डर करना कोई छोटी बात नहीं है।
बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर जो इनसे पूछताछ की है कि इसका भाई इसको छोटी छोटी बातों पर चिढ़ाता था, इसका किसी लड़के के साथ अफेयर था, उसको लेकर भी अपनी माँ से शिकायत करता था और माँ भी इस बात को लेकर इसको बच्ची को एक दो बार डांटा है। इन छोटे छोटे कारणों के वशीभूत होकर ही इसने इस घटना को अंजाम दिया। इंतकाम की आग में जल रही चंचल बेइंतहा नफरत करती थी सबसे, क्योंकि धर्म यानी मोंटी उसके इश्क की राह में रोड़ा बना था और तेजपाल उसकी आजादी में। जो प्लानिंग इसने की, हाथ पैर इसके बांधे, और पहले भी इस तरह की कोशिश कर चुकी, क्या पहले से कोई प्लानिंग थी या अभी इसको दिमाग में पहले से चल रहा इस तरीके से मारने की कोशिश कभी नहीं की, पर लड़की की जो माँ से पूछताछ की है, इसके घर वालों से पूछताछ की है, उसमें ये चीज़ जरूर सामने आई कि खेल खेल में कई बार अपने भाई के हाथ जरूर बांध देती थी ये, जब ये घर की सफाई करती थी या घर के दूसरे काम करती थी, और इस तरीके का उसको बातों में झांसा देकर कि जैसे हम कुर्सी पर बैठे हो तो कुर्सी के पीछे उसके हाथ बांध देती थी, और इसी बात का इसने इस बार फ़ायदा उठाया। हाथ बांधने के बाद पीछे से जाकर वो जब भाई इसको दोबारा फिर चिढ़ाने लगा तो इसका अपने आपे पर संतुलन नहीं रहा और इसने हथौड़े से उसके सर पर वार कर दिया। चंचल बस मौके की फिराक में थी और एक दिन ये मौका आया और उसने खेल डाला अपने भाई के साथ ही मौत का ट्रुथ एंड डेयर। हरियाणा न्यूज के लिए रोहतक से हर्षवर्धन शर्मा की रिपोर्ट। रिश्तों के कत्ल की पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद भी जारी है। चंचल को कातिल किसने बनाया? उसकी अंधी सनक ने, उसकी बेइंतहा नफरत ने, उसके अंधे इश्क ने। आजादी नहीं मिलती थी तो दिल में बस गई नफरत। छोटा भाई चिढ़ाता था, इसीलिए उतारा मौत के घाट। बहन ने खेला भाई के साथ मौत का ट्रुथ एंड डेयर। शिकवा और शिकायतों के बीच आखिरी अफसोस। नफरत ने, उसके अंधे इश्क ने और उसकी सनक ने। सारी मतलब फैमिली परेशान करती थी मुझे। क्या परेशान करते थे? मतलब कहीं बाहर नहीं जाने देते, घर पे बोझ के रखते थे। अच्छा, तो भाई को क्यों मारा? वो भी ऐसा ही था उसके साथ में, मम्मी पापा के साथ में। अच्छा, तो कैसे मारा उसको? बांध के मारा था। टीवी सीरियल देखता था तू? हाँ, कौन सा सीरियल देखते थे? यूट्यूब नेट वगैरह चलाते रहते थे। अच्छा, क्राइम सीरियल देखा। छोटे भाई का चिढ़ाना चंचल को इस हद तक नागवार गुजरेगा, बेचारा मोंटी क्या जानता था। उसने तो वही किया जैसा बहन ने करने को कहा। पछतावा है? इकलौता भाई था। मैं उसको मारना नहीं चाहती थी। फिर मारा क्यों? पहले उसके सिर में लग गया था और फिर मतलब कि अगर वो जिंदा बचता तो फिर मतलब मेरा नाम आता इसलिए। अच्छा, मारना क्यों चाहते थे उसको? बस यही वजह थी, मतलब उसको लग गया था, अगर वो बच गया तो फिर मतलब मेरा नाम आएगा इसलिए। किस बात को लेकर चढ़ाता था वो? वो अमित का नाम लेता था। अमित कौन है? अमित भारद्वाज का। कौन है ये अमित? फ्रेंड था मेरा। अच्छा, उसके साथ प्रेम प्रसंग था आपका? हाँ। चंचल ने उस दिन नफरत और इंतकाम का ऐसा तगड़ा कॉकटेल पी लिया कि ना उसे रिश्तों का ख्याल रहा और ना भावनाओं का। तो गुनाह और गुनहगार से करने आपको सावधान एक बार फिर से होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।